राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इंग्लिश का बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कल 13 तारीख है, परसों 14 तारीख है और ये 13-14 के लिए आप लोग के बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस होने वाली है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से है कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, यानी आपसे कहा जा रहा है कि जब आप नोट मेकिंग लिखते हैं तो नोट मेकिंग में ये 4 ऑप्शन में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? कीवर्ड्स या फिर टाइटल, लॉन्ग सेंटेंसेस या फिर एब्रिविएशन। तो अगर इसका हम राइट आंसर की बात करें तो नोट मेकिंग में जो लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, लंबे लंबे जो वाक्य होते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस, इसे अवॉइड करनी चाहिए। नोट मेकिंग में जितना हो सकता है आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कीजिए, जितना हो सकता है आप सिंबल्स का प्रयोग कीजिए, जितना हो सकता है आप फ्रेजेस का प्रयोग कीजिए, मेन पॉइंट्स का प्रयोग कीजिए, लेकिन लॉन्ग सेंटेंसेस का प्रयोग न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए समरी शुड कंटेन, आपसे कहा जा रहा कि समरी शुड, ध्यान सुनिएगा, अगर कंटेंट की बात करें तो ग्लोसरी भी करते हैं, कीवर्ड्स हो गया और एब्रिविएशन ये भी, लेकिन शुड नॉट कंटेन, यहाँ पर आप क्वेश्चन को सुधार लेंगे, ए समरी शुड नॉट कंटेन कर लेंगे, यानी ये जो समरी है इन 4 ऑप्शन में किसको कंटेन नहीं करता है? तो डेट को, यानी समरी राइटिंग में हम डेट जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर, यानी जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं, यानी लेटर टू एडिटर के पास जब आप पत्र लिखते हैं तो भाई जो सबसे मोस्ट सुटेबल जो सैल्यूटेशन अभिवादन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मोस्ट रिस्पेक्टेड सर होनी चाहिए, मैडम होनी चाहिए, या फिर मिस्टर एडिटर और ये मिसेस एडिटर होनी चाहिए, लविंग सर या फिर लविंग मैम होनी चाहिए, या फिर सर या मैम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सर और मैम जो है आप उसे कर लीजिएगा, या तो फिर आप डियर सर या फिर डियर मैम भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो डी है यानी लास्ट वाला जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, कि लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, यानी जब आप लेटर टू एडिटर के पास पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आप जब शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं? सेंडर्स एड्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी ये जो नोटिस होता है उसका जो फॉर्मल का जो मीन्स यानी जो मतलब होता है क्या होता है? नोटिस का मतलब ही क्या है? तो कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करना, लोगों से संचार करना, एक दूसरे को नोटिस के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन है उससे बताना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, यानी जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए? भाई कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग भी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे कह दें कि व्हाट इज नॉट, यहाँ पे लगा दे, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने के लिए क्या इन चारों में आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसे रहे कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, तो यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर देते तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन ऐसे कर दे व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट लिखने के लिए इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सी ऑप्शन है जो आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर हम करते सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, यानी जब आप आर्टिकल यानी लेख जो है लिखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इन 4 ऑप्शन में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सबसे पहले टाइटल का प्रयोग होगा। किसका? टाइटल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी जो लास्ट लेसन जो ये चैप्टर है वो किस पर आधारित है? वार पर। कौन से वार? द फ्रैंको पर्शियन वार। कौन से वार? द फ्रैंको पर्शियन वार। इसमें जो फ्रांस रहता है, ध्यान सुनिएगा, इसमें जो फ्रांस रहता है वो हार जाता है और ये जो पर्शिया रहता है वो जीत जाता है। और ये वार कब चला था? कब से कब तक? 1870 से 1871 के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, यानी जो फ्रेंच है यानी द लास्ट लेसन चैप्टर के जो ऑथर फ्रेंच है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी ये जो प्रश्न है किसने पूछा? इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया? साहेब जो रहता है, ध्यान सुनिएगा, साहेब जो रहता है लेखिका अनीस जंग से पूछता है कि भाई क्या आपका जो स्कूल है वो तैयार हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा,
द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी जो कूड़ा कचरा चुनने वाले जो रैग पिकर्स हैं, हैव नो आइडेंटिटी, उनकी खुद की पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है इन चार ऑप्शन में, तो राशन कार्ड। क्या है? राशन कार्ड। हु इंजेस्ट ऑन हिज ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, यानी कौन जोर देता है, कौन कहता है कि भाई मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, तो मुकेश। ध्यान सुनिएगा, मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मोटर, ध्यान सुनिएगा, क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, MECHANIC, क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे फिरोजाबाद शहर जो है वो फेमस यानी प्रसिद्ध हो गया, तो ग्लास बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने की वजह से जो फिरोजाबाद जगह जो है वो फेमस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वाटर इज एन एग्जाम फ्रॉम टेकन फ्रॉम, यानी आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो डीप वाटर है वो एक अंश है, एक पार्ट है, और ये पार्ट कौन से लिए गया है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ध्यान सुनिएगा, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। विलियम डगलस के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है, और विलियम डगलस के द्वारा ही ये किताब जो है लिखा गया था, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, और इसी किताब से छोटे से अंश आप कह लीजिए वो लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज बम्पिंग, यानी यहाँ पर ये जो बम्पिंग है वो बम्पिंग क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए रिवर, रिवर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैंजा दिया हुआ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, यानी कहा जा रहा कि पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोचिंग लास्ट फ्राइडे वो जाती है सुबह सुबह। आई सा मदर, मैंने अपने माँ को देखा, बिसाइड में जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, दोज ओपन माउथेड, जो अपना मुंह जो है खुला रखे हुई थी, हर फेस ऐसे लाइक दैट, और उनका जो फेस, उनका जो चेहरा है वो राख के जैसा दिखता था, ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन, यानी कॉर्प्स यानी लाश के जैसे, और ये सब जब रियलाइज करते हैं, महसूस करती है, तो बड़ा ही मुझे दुख होता है। ये पोयम स्टेंजा से लिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा, ये जो स्टेंजा है, ये जो पोयम है, भाई किस पोयम से, यानी जो स्टेंजा है वो किस पोयम से लिया गया है, तो माई मदर एट 66 से लिया गया है, माई मदर एट 66। और पोइट्री का नाम क्या था, तो कमला दास। क्या नाम था, कमला दास, याद रखिएगा, कमला दास। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा कि वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, यानी लेखिका पोइट्री, ध्यान सुनिएगा, कवित्री जो है कमला दास, वो ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही है, तो कोचिन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट, यानी जो लेखिका कवित्री जो है कमला दास, उनके बगल में कौन बैठा हुआ था, हर मदर। कौन बैठा हुआ था, हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपसे कहा जा रहा है भाई ये जो पोयम है, जिस पोयम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोयम के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, तो स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम है, स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा है कि वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम सिटिंग, यानी कहा जा रहा है भाई ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें जो बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। आंसर क्या हो जाएगा, तो जो प्राथमिक विद्यालय जो है, एलिमेंट्री स्कूल जो है, उसके जो क्लासरूम है वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, द पोइट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट, यानी जो पोइट है पैब्लो नेरुदा, वो हम लोगों से कितने तक काउंट करने के लिए कहते हैं, कितने तक गिनती करने को कहती है, 12 तक, यानी 12 तक आप गिनती कीजिए, स्टिल हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बिना हिले डुले, आप चुपचाप एकदम शांत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाट टाइप ऑफ वाट डज पोइट टॉक अबाउट, यानी इस पोयम में, कीपिंग क्वाइट पोयम में जो कवित्री जो है, ध्यान सुनिएगा, वो क्या कहती है कि भाई जो वार्स है, जो युद्ध है, किस तरह के युद्ध के बारे में बात करती है, क्या ग्रीन वार के बारे में, वार्स विद गैस के बारे में, वार्स विद फायर के, हाँ भाई ये तीनों वार के बारे में जिक्र किया गया पोयम में, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, सावधान हो जाओ बाघो, यह किसने कहा, तो राइट आंसर द प्रिंस जंगजंग बहादुर। जो प्रिंस जंगजंग बहादुर जो रहता है, यानी जो टाइगर किंग जो रहता है, जब वो बचपन में, तो उसी टाइम वो कहता है कि भाई सावधान हो जाओ बाघो, मैं तुम्हारा शिकार करने आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बैन्ड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में राजा के द्वारा क्या चीज पर बैन लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, तो टाइगर हंटिंग, यानी बाघों की जो शिकार है इस पर रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी कितने सालों पहले धरती पर गोंडवाना लैंड जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो 650 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, आपसे कहा जा रहा है एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, तो ए रशियन रिसर्च वेसल, क्या है, ए रशियन रिसर्च वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज डॉक्टर सदाउस हाउस, यानी डॉक्टर सदाउ होकी के जो हाउस है, जो घर है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी जापान के जो समुद्री तटीय है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, यानी ये जो जख्मी जो आदमी था, जो सोल्जर था इनेमी चैप्टर का, वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था, यूएस नेवी। ध्यान सुनिएगा क्या हो जाएगा, यूएस नेवी। तो आज मैं आपको लगभग 30+ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मैंने बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।